साथियों, मैं रामलाल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पॉलिटी विद रामलाल चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सभा की। और संविधान सभा में आज हम बात करेंगे संविधान सभा में महिला सदस्यों की भागीदारी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की भागीदारी। जुलाई 1946 को हुए निर्वाचन में 15 महिलाएं संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुई थी। भारत विभाजन से ये संख्या एक बार 14 हो गई, किंतु दिसंबर 1948 में पुणे 15 हो गई थी। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। जो 296 सीटों पर संविधान सभा के चुनाव हुए थे, उन 296 सीटों में से 15 सीटों पर महिलाएं संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुई थी। जैसे माउंटबेटन योजना आई, भारत का विभाजन हुआ और भारत का विभाजन होने के बाद संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 से घट करके 14 हो गई थी। लेकिन दिसंबर 1948 में पुनः एक महिला संविधान सभा में निर्वाचित होने से संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या पुनः बढ़कर 15 हो गई थी। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक, और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जैसे ही संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसमें जो संविधान सभा के जो कुल सदस्य भाग लेते हैं उनमें 10 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। कितने महिला सदस्यों ने भाग लिया था? संविधान सभा की पहली बैठक में 10 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। हमने पिछली क्लास में भी जब संविधान सभा की बैठकें पढ़ रहे थे उस समय भी हमने पढ़ा था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया था। लेकिन आज हम संविधान सभा की प्रथम बैठक में कौन कौन सी 10 महिलाओं ने भाग लिया था और संविधान सभा की कुल 15 महिलाएं कौन कौन सी थी, उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था और किस महिला ने संविधान सभा की किस बैठक में भाग लिया, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं संविधान सभा में जो 10 महिलाएं थी वो महिलाएं कौन कौन सी थी और उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था और कब कब उन्होंने बैठक में भाग लिया था। तो 9 दिसंबर को जो 10 महिलाएं, तो सबसे पहले तो हमने जिन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया था उन 10 महिलाओं के नाम देखते हैं। सबसे पहला नाम है अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन का जो निर्वाचन क्षेत्र था वो मद्रास था और इन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी महिला थी दक्षयानी बेलायुधन। इनका निर्वाचन क्षेत्र भी मद्रास था और इन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को भाग लिया था। अगली महिला थी जी दुर्गाबाई। जी दुर्गाबाई का निर्वाचन क्षेत्र भी मद्रास था और इन्होंने भी 9 दिसंबर 1946 की बैठक में भाग लिया था। तो 3 महिलाओं का निर्वाचन क्षेत्र मद्रास था, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी बेलायुधन और जी दुर्गाबाई। इन तीनों ही महिलाओं ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। अगली महिला थी हंसा मेहता। हंसा मेहता का निर्वाचन क्षेत्र था बम्बई और इन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। 5वीं महिला थी मालती चौधरी। मालती चौधरी का निर्वाचन क्षेत्र था उड़ीसा और इन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक अर्थात 9 दिसंबर 1946 की बैठक में भाग लिया था। अगली महिला सरोजनी नायडू। इनका निर्वाचन क्षेत्र बिहार था, इन्होंने 9 दिसंबर 1946 की बैठक में भाग लिया था। सुचेता कृपलानी। इनका निर्वाचन क्षेत्र संयुक्त प्रांत था, इन्होंने भी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को भाग लिया था। पूर्णिमा बनर्जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र भी संयुक्त प्रांत था और इन्होंने भी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। कमला चौधरी का निर्वाचन क्षेत्र भी था संयुक्त प्रांत और इन्होंने भी संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। इसके अलावा महिला थी लीला रे का निर्वाचन क्षेत्र था पश्चिम बंगाल और इन्होंने भी संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। अब संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लेने वाली 10 महिलाओं में दक्षयानी बेलायुधन, अम्मू स्वामीनाथन और जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी और लीला रे। इन 10 महिलाओं ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। इसके अलावा 5 महिलाएं और कौन कौन सी थी और जिन्होंने संविधान सभा की बैठक में कब भाग लिया था। अगली महिला के बारे में हम पढ़ते हैं विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से थी और इन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था 17 दिसंबर 1946 को। बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से इनका निर्वाचन हुआ था और इन्होंने 14 जुलाई 1947 को भाग लिया था। राजकुमारी अमृता कौर का निर्वाचन क्षेत्र था मध्य प्रांत और विरार और इन्होंने 21 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की
बैठक में भाग लिया था। रेणुका रे का निर्वाचन क्षेत्र था पश्चिम बंगाल, और इन्होंने संविधान सभा की बैठक में भाग लिया था 14 जुलाई 1947 को। एनी मस्क्रीनी का निर्वाचन क्षेत्र था त्रावणकोर और कोची संघ, और इन्होंने 29 दिसंबर 1948 को संविधान सभा की बैठक में भाग लिया था। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि संविधान सभा के निर्वाचन के लिए जब 15 महिलाएं चुनी गई थी, 15 महिलाओं का निर्वाचन हुआ था, तो फिर 10 महिला सदस्यों ने भाग क्यों। यहाँ से यह प्रश्न आता है कि जब संविधान सभा के निर्वाचन में जो 15 महिलाएं संविधान सभा के लिए निर्वाचित हो गई थी, तो उसमें से 10 महिलाओं ने भाग क्यों लिया था, 5 महिलाओं ने भाग क्यों नहीं लिया था। जो संविधान सभा में 10 महिलाएं निर्वाचित हुई थी, उनमें से 3 मुस्लिम महिलाएं थी, 3 मुस्लिम महिलाएं थी, और मुस्लिम लीग ने जो संविधान सभा का जो बहिष्कार किया था, इसी कारण उन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लिया नहीं था। तो 3 तो वो कम हो गई, तो पीछे बची 12 में से विजय लक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृता कौर जो यूएनओ और WHO की बैठक में भाग लेने के लिए गई थी, इसी कारण वो भी संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं ले पाई थी। इस कारण 10 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। अब हम बात करते हैं बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी जिसने भारत की संविधान सभा में भाग लिया था। अब जो संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन हुआ था जुलाई 1946 को, उसमें से जो 3 महिलाएं सदस्य थी, उन तीनों महिला सदस्यों में से एकमात्र बेगम एजाज रसूल थी जिन्होंने संविधान सभा की बैठक में भाग लिया था। तो 2 और महिलाएं कौन सी थी मुस्लिम जिन्होंने संविधान सभा की बैठक में भाग क्यों नहीं लिया था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग के बहिष्कार की वजह से पंजाब से निर्वाचित बेगम जहां आरा शाहनवाज और बंगाल से चुनी गई बेगम शाइस्ता सोहरावर्दी ने भारत की संविधान सभा में कभी भाग नहीं लिया, और बाद में ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले गई थी। अब 3 महिलाएं थी, एक तो थी बेगम एजाज रसूल जो संयुक्त प्रांत से चुनी गई थी, एक थी बेगम जहां आरा शाहनवाज जो पंजाब से निर्वाचित हुई थी, और एक अगली महिला थी बेगम शाइस्ता सोहरावर्दी जो बंगाल से चुनी गई थी। इन तीनों महिलाओं ने शुरुआत में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, लेकिन बाद में भारत विभाजन के बाद बेगम जहां आरा शाहनवाज और शाइस्ता सोहरावर्दी का निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए वो भारतीय संविधान सभा की सदस्य नहीं रही थी। और बेगम एजाज रसूल जिनका निर्वाचन क्षेत्र संयुक्त प्रांत था, वो बाद में भारत की संविधान सभा की सदस्य थी, और बाद में उन्होंने भारत की संविधान सभा में भाग लिया था। एनी मस्क्रीनी देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला का नाम था एनी मस्क्रीनी, और जबकि दक्षिणी बेलायुधन एकमात्र दलित महिला प्रतिनिधि थी। दलित महिला प्रतिनिधित्व किसने किया था? दक्षिणी बेलायुधन ने। और देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? एनी मस्क्रीनी ने। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के सचिव। संविधान सभा के सचिव थे HVR अयंगर। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। कौन थे? सर BN राव। सर BN राव ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था जिसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। जो BN राव ने संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार किया था, उस ड्राफ्ट में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद थे 243 और अनुसूचियां कितनी थी? 13। जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। जब सभा में बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तब तो इसकी अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद, और बैठक बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे GV मावलंकर। तो संविधान सभा के बैठक जब संविधान सभा के रूप में होती थी तब तो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बैठक अगर विधायिका के तौर पर होती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे GV मावलंकर। अब हम पढ़ते हैं संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण के कितने आधार हैं, किन आधार पर संविधान बना था? संविधान निर्माण के 4 महत्वपूर्ण आधार हैं। 4 आधार कौन कौन से हैं? उद्देश्य प्रस्ताव, समितियों की नियुक्ति एवं उनकी रिपोर्ट, प्रारूप संविधान और संविधान की स्वीकृति। संविधान निर्माण के 4 महत्वपूर्ण आधार हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, जिन पर हमने पहले भी चर्चा कर ली है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए थे। 13 दिसंबर 1946 को रखे गए थे,
और संविधान सभा ने उन उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया था और कुल 8 उद्देश्य थे। अब हम बात करेंगे समितियों की नियुक्ति और उनकी रिपोर्ट पर कि संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां थी और उन समितियों के सभापति या अध्यक्ष कौन थे। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा की प्रमुख समितियां: संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के सभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के सभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राज्यों के लिए समिति, राज्य समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 3 समितियां थी: संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। इन तीनों समितियों के जो सभापति थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की 3 समितियों का सभापतित्व किया था। अगली समिति थी राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, या हम इसे कह सकते हैं झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन नियम निर्माण समिति या नियमन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 3 समितियों के सभापति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, या इसे हम झंडा समिति भी कह सकते हैं। कार्य संचालन नियम निर्माण समिति, या इसे हम नियम समिति भी कह सकते हैं। और संचालन समिति, इन तीनों समितियों के जो सभापति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हम पढ़ते हैं प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के सभापति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के सभापति कौन थे? पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार परामर्श समिति। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति थी, उस समिति के सभापति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति थी, इस समिति की 5 उप समितियां बनाई गई थी। अब 5 उप समितियां कौन कौन सी थी? मूल अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके सभापति थे आचार्य JB कृपलानी। अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति, इसके सभापति थे HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत असम जनजातीय एवं आंशिक अपवर्जित एवं क्षेत्र उप समिति, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलाई। अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम को छोड़कर उप समिति, इसके अध्यक्ष थे AV ठक्कर बापा। पश्चिमोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति, इसके इन 5 समितियों के अलावा इसकी 2 और विशेष उप समितियाँ थी। 2 और क्या थी? विशेष उप समितियाँ। आंग्ल भारतीय जाति की नौकरियों एवं स्थिति की कतिपय नौकरियों में उनके आरक्षण संबंधी विशेष उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे के मुंशी। पूर्वी पंजाब एवं पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक समस्याओं पर रिपोर्ट हेतु विशेष उप समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो मौलिक अधिकार और जो अल्पसंख्यकों की जो समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे या सभापति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस समिति की 5 उप समितियां थी और 2 विशेष उप समितियां थी। अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति के सभापति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। परिचय पत्र समिति के सभापति थे डॉक्टर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कार्य संचालन समिति, इसके सभापति थे KM मुंशी। प्रेस दीर्घ समिति, इसके सभापति थे उषानाथ सेन। सदन समिति, इसके सभापति थे पट्टाभी सीतारमैया। वित्त एवं स्टॉप समिति, इसके सभापति थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, जिसके सभापतित्व किया था GV मावलंकर ने। नागरिकता पर तदर्थ समिति, इसके सभापति थे S वरदाचारी। अब हम बात करते हैं हिंदी अनुवाद समिति। हिंदी अनुवाद समिति के सभापति थे घनश्याम सिंह गुप्त। और भाषाई प्रांत आयोग के जो सभापति थे वो थे SK दर। आज हम संविधान सभा में महिला सदस्यों की भागीदारी और संविधान सभा की समितियों के बारे में चर्चा की। अब आगे की क्लास में हम जो संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समिति थी, प्रारूप समिति, उस प्रारूप समिति पर चर्चा करेंगे। तब तक मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।